हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरिया ऑफ रोम्बस को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को समझा था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? का बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो बेस से होता हुआ ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ टच करता है। वर्टेक्स यानी कि कोई कोना। भी हमारे पास रोम्बस है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ये रोम्बस है। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखिए ये कैसा दिख रहा है। आप ऑब्वियसली एक फिगर है, इसमें हमें जो इसकी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। जो चारों साइड्स हैं ए बी, बी सी डी और डी, ये चारों की चारों इक्वल होती हैं। मैं लिख देता हूं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। और ये स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। इसके अंदर जो बेसिक फीचर्स हैं वो पैरेललोग्राम के हैं, पर एक दो चीजें इसकी एक्स्ट्रा हैं जो इसको स्पेशल केस बनाती हैं पैरेललोग्राम का। अब आप सोच रहे होगे पैरेललोग्राम के बारे में, पर वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। पर फिर भी बना लेते हैं, एक नेक टू नेक कंपैरिजन करेंगे तो समझने में आसानी होगी। लो, मैं आपके सामने पैरेललोग्राम भी बना देता हूँ। ये हमने कुछ पैरेललोग्राम का जो नाम है उसका मतलब है कि ये पैरेलल साइड्स हैं इसकी। इसको दे देते हैं पी, क्यू, आर एंड एस। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी कि पी एस और आर क्यू इक्वल है। पी एस इज इक्वल टू आर क्यू इक्वल भी है और पी एस पैरेलल भी है आर क्यू के। अब रोम्बस में आते हैं। रोम्बस में ए बी, सॉरी, रोम्बस में ए डी जो साइड है दैट इज इक्वल टू बी सी, और साथ में पैरेलल भी है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अभी देखिए दोनों में ठीक ठीक चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है। इधर पी एस आर क्यू के इक्वल और पैरेलल है, इधर रोम्बस में ए डी और बी सी आपस में इक्वल और पैरेलल है। नाम लिख देते हैं, ये हमारा रोम्बस है, दिस इज रोम्बस, और ये हमारा पैरेलो पैरेललोग्राम है। अब इनका कंपैरिजन कर रहे हैं और बाद में हम पाएंगे कि रोम्बस, यस, इट इज स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो पी क्यू है, पी क्यू आपस में इक्वल है एस आर के। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और साथ में पी क्यू पैरेलल भी है एस आर के। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू, ये जो ए बी है इज इक्वल टू डी सी के बराबर है, और ए बी पैरेलल भी है डी सी के। अभी सारी की सारी चीजें पैरेललोग्राम से बिल्कुल मिल रही हैं रोम्बस की। अब एक चीज जो आती है एक्स्ट्रा, वो समझने की कोशिश करते हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि यस, रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ए डी, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, और सी डी डी ए के बराबर है। यानी कि व्हाट आई मीन टू से, ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, जबकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो एक एक्स्ट्रा चीज हमें ये पता लगी रोम्बस की, दैट मेक्स इट अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। एक चीज और समझते हैं, ये जो डायगोनल्स हैं, ये मैं पैरेललोग्राम का एक डायगोनल लेके चल रहा हूँ। दिस इज एस क्यू और दिस इज पी आर। इस तरीके से हमने डायगोनल्स बना दिए। एस क्यू और पी आर डायगोनल्स हैं, और ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ। एस ओ और क्यू ओ इक्वल है, और दूसरी तरफ पी ओ और आर क्यू इक्वल है। अब रोम्बस की तरफ आते हैं। रोम्बस में भी अगर मैं ये डायगोनल खींचता हूँ, ये ए सी से ज्वाइन कर दिया, और इधर मैंने बी बी को ज्वाइन कर दिया। इसमें भी जो इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, डी ओ और वो बी ओ इक्वल है, इधर ए ओ और सी ओ इक्वल है। पैरेललोग्राम में भी इक्वल है और रोम्बस में भी इक्वल है। अब एक चीज जो एक्स्ट्रा है रोम्बस में, वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्रीज। ये जो वो जो पॉइंट है, इसको थोड़ा मैं आपको कलरफुल करके दिखाता हूँ। दिस इज, हम बात कर रहे हैं इसकी, ये जो, ये 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये पूरा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं रोम्बस में भी, जैसे कि पैरेललोग्राम में करते हैं, लेकिन बाइसेक्ट कर रहे हैं एट स्पेशल एंगल 90 डिग्री पर, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें एक चीज समझ आई कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओ ए जो इक्वल है सी ओ के, वो ए डायगोनल है, और ये पूरा ए सी डायगोनल है रोम्बस का।
और पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स, डीबी और एसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ, और इंटरसेक्ट करने से क्या हो रहा है, ओ ए ओ सी के बराबर हो जाता है या ओ ए सी ओ के बराबर हो जाता है, और इधर डी ओ बी ओ के बराबर हो जाता है। देखिए क्या होता है, अगर मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ बी की तरफ, ओ की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं दूसरे लाइन सेगमेंट में बी से स्टार्ट करूंगा, ओ की तरफ जाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओ की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सी से स्टार्ट करूंगा, ओ की तरफ जाऊंगा। ऐसे हम नेमिंग करते हैं लाइन सेगमेंट्स की। और एक चीज और है, जो डीबी है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये एक स्पेशल जो अलग चीज है वो ये है कि डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है, और चारों की चारों साइड्स रोम्बस में इक्वल होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसको एक एक्सेप्शनल, एक स्पेशल केस बना देती हैं पैरेललोग्राम का। सो हम बोल सकते हैं यस, रोम्बस इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया जो हमने देखा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये दो लाइंस मैंने खींची पैरेलल की, जीएम पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एल्टीट्यूड टाइम्स इट्स बेस। जैसे अगर हम यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, इसको मैं टी ले लेता हूँ, तो एल्टीट्यूड मेरा हो गया एस टी, एंड माई बेस इज पी क्यू। सिमिलरली जो रोम्बस का एरिया होता है वो भी यही होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एल्टीट्यूड इंटू बेस। अब हमने क्या किया, यहाँ से मैंने एक वर्टेक्स ले ली, पॉइंट डी से मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो कि ए बी पे मीट कर रहा है, मान लिया ई पॉइंट पे मीट करता है। तो जो मेरा एल्टीट्यूड हो गया रोम्बस ए बी सी डी के केस में, रोम्बस ए बी सी डी के केस में, दैट इज एल्टीट्यूड डी ई टाइम्स इसका बेस ए बी। जहां पे एल्टीट्यूड हमारा आके टच करता है वो लाइन सेगमेंट हमारा बेस बन जाता है। बेस हमारा एडी भी हो सकता है, लेकिन उस केस में हमें सी या बी से एल्टीट्यूड लाना पड़ेगा एडी के ऊपर। तो इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन, आप किस चीज को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। मैंने बेस माना ए बी को, और फिर मैंने डी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ए बी के ऊपर एट पॉइंट ई। तो एरिया ऑफ, जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, दैट इज सेम एल्टीट्यूड इनटू ये बेस या एल्टीट्यूड टाइम्स बेस। So that is all clear. Rhombus is a special case of parallelogram where we see all four sides are equal and diagonals bisect each other at 90 degree. अब इसके बेस में we will solve some numericals. आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, रोम्बस का एल्टीट्यूड और बेस हमें दिया हुआ है, दैट इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो चलिए एक रोम्बस बनाते हैं पहले। लेट्स डू इट विद व्हाइट पेन। ये मैंने कुछ रोम्बस इस तरीके से बना दिया, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमने रोम्बस ले लिया, ए बी सी एंड डी, डायगोनल्स की हमें जरूरत नहीं है। एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है, ये कुछ एल्टीट्यूड कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। इस पॉइंट को मैं ई पॉइंट ले लेता हूँ जो कि मीट कर रहा है ए बी बेस पर एट पॉइंट ई। तो एल्टीट्यूड इसका जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं, and base is 10 सेंटीमीटर। ये दिस इज ए बी, बेस इज 10 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछूं ए बी 10 सेंटीमीटर है तो बी सी कितना होगा, क्या प्रॉपर्टी है रोम्बस की, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑब्वियसली बी सी बी 10 सेंटीमीटर होगा। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। हालांकि अभी इसको जानने की हमें जरूरत नहीं है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम बातों बातों में इसकी प्रॉपर्टी से बाकी चीजों को जान लें तो दैट वुड बी बेटर फॉर अस। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई प्रॉब्लम पढ़ें तो उसको उसका पिक्टोरल फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश हमेशा कीजिए। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, दैट इज उसका एल्टीट्यूड हम लेंगे, इस एल्टीट्यूड लिख लेते हैं, दैट इज एल्टीट्यूड टाइम्स इट्स बेस। एल्टीट्यूड इसका कितना है 8 सेंटीमीटर, and base is 10 centimeter. 8 centimeter times 10 centimeter, that is 80 centimeter square is the area of rhombus ABCD। तो ये हमारा एरिया आ गया and the problem is solved। इसको हमने सॉल्व कर दिया। ओके, एक छोटी सी एक न्यूमेरिकल और करते हैं, थोड़ा सा उसमें हमने ट्विस्ट डाला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दी टू डायगोनल्स
ऑफ द रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, हमें डायगोनल्स दिखे हुए हैं रोम्बस के, और उसका एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ द फिगर इज 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है बेस और फाइंड करना है एल्टीट्यूड। तो पहले बना लेते हैं, बनाने के बाद चीजें क्लियर होंगी। दैट वुड बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। चलिए, एक रोम्बस बनाया हमने, ये रोम्बस है। ऑल साइड्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब इस बार नाम पी क्यू आर एस देते हैं, ए बी सी डी से हम बोर हो गए हैं। पी क्यू आर एस। अब देखिए क्या बोला गया है, टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो मैं दो डायगोनल्स बनाता हूँ उसके। एक ये बना दिया मैंने पी आर, और एक हमने बना दिया एस क्यू। अब आप मुझे बताइए 8 सेंटीमीटर कौन सा लें और 6 सेंटीमीटर कौन सा लें। मुझे पी आर जो बड़ा लेंथ का दिख रहा है उसको 8 सेंटीमीटर लेते हैं। ये पी से लेके आर तक 8 सेंटीमीटर है, एंड एस क्यू इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, एस क्यू इज 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है इसके बेस पर हमें ऑब्वियसली जो एरिया है दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बेस पे हमें बेस निकालना है, इसके बेस पर हमें बेस निकालना है और एल्टीट्यूड निकालना है। अब एक प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी कि इसके जो डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो डायगोनल की प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया मेरा, और बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको पॉइंट ओ ले लेता हूँ, ओके। एंड एस ओ एंड क्यू इक्वल है, यानी कि अगर पूरे का पूरा एस क्यू अगर मेरा पूरा 6 सेंटीमीटर है, एंड एस ओ इज इक्वल टू क्यू ओ है, तो दैट मीन्स ये दोनों 3 सेंटीमीटर ईच होंगे, यानी कि एस ओ इज 3 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, एस ओ इज 3 सेंटीमीटर। उसी तरह सिमिलरली जो पी आर है, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एज वी नो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो पीओ और आर क्यू बराबर हैं 8। जब पी आर 8 सेंटीमीटर है तो उनका आधा आधा हो गया 4 सेंटीमीटर ईच। तो ओ आर या आर ओ आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात, ये बाइसेक्ट, ये है एंगल 90 डिग्री। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल एस ओ आर। अब ये कैसा ट्राइंगल है, एंगल ओ 90 डिग्री है, एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज, ये हमारा जो एस आर है दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस ओ स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। तो इससे क्या हमारा एस आर निकल सकता है, बेश निकल सकता है। एसओ भी हमारे पास गिवन है और आरओ भी गिवन है। एसओ इज 3 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, प्लस आर ओ इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड है एस आर स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, दैट कम्स आउट टू बी 25। एस आर स्क्वायर इज 25। तो एस आर स्क्वायर इज 25, यानी कि एस आर times SR is equal to 5 times 5. That means, this means SR is equal to 5 सेंटीमीटर। तो हमने ये जो बेस है एक, अब ऐसा 5 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। 5 सेंटीमीटर होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, सब कुछ 5 सेंटीमीटर होगा इसकी सारी साइड्स। तो हमने बेस निकाल लिया, बेस आप किसी को भी लेंगे, सारी साइड्स इक्वल है, 5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो माई बेस बिकम्स, और द बेस ऑफ rhombus PQRS becomes 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के लिए हम करेंगे एरिया और बेस और एल्टीट्यूड का रिलेशनशिप, यानी कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ए rhombus इज इक्वल टू एल्टीट्यूड टाइम्स बेस, और बेस टाइम्स एल्टीट्यूड। कुछ भी लिख सकते हो, क्यों कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ये हमने लिख दिया। एल्टीट्यूड को मैं, लेट इट बी वाई, एल्टीट्यूड को वाई मान लेता हूं, और बेस तो अभी हमने निकाला ही है 5 सेंटीमीटर, एंड एरिया इज गिवन टू अस दैट इज 24
सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हाइट या बेस एल्टीट्यूड सेंटीमीटर में। तो अब हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर divided by 5 centimeter is equal to y times 5 centimeter divided by 5 centimeter. 5 centimeter, 5 centimeter cancel out, and it either 24 divided by 5 comes out to be 5 for the 20, 4, 40, 4, 5, 8 are 40, 4.8 centimeter. So हमारा altitude आ गया 4.8 सेंटीमीटर। ये एल्टीट्यूड है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा जो एल्टीट्यूड है, इसको टी ले लेते हैं, एस टी, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये थोड़ी सी देखो आप, हमने कितने अलग अलग तरीके से गोल गोल घूम के हमने पहले तो बेस पता किया, उसके बाद हमने एल्टीट्यूड पता किया। So this is the way to find the base and altitude of the rhombus when diagonals are given and area is given. Thank you, students.